आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता है, बट आपके लिए मैंने गाना भी गा दिया है। ठीक है। ओके, सबसे पहले बताओ बिजनेस स्टडीज का पेपर कैसा हुआ? बहुत मेहनत की आप सबने। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, आई एम वेटिंग टू नो। ओके, अब लुक फॉरवर्ड एज आई ऑलवेज से। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। उफ, कितनी मेहनत की है हमने इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट द ईयर। और अब लास्ट लैप स्ट्रैटेजी जब मैं लिख रही थी तो आई वॉज गेटिंग इमोशनल कि ये इस सेशन की अब लास्ट लैप स्ट्रैटेजी है और अकाउंटेंसी का सफर भी पूरा हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि इस सब्जेक्ट पे पूरा साल हमने कितनी मेहनत की है, अब लास्ट मोमेंट पे आके हम जोश कम नहीं होने दे सकते। वी हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। एंड बस ये सोचो कि ये लास्ट एग्जाम है, इसमें यू हैव टू पुट योर हार्ट माइंड सोल एवरीथिंग यू हैव। यस, आप रेस्ट जरूर करिए, रिलैक्स करिए, बट यू कैन नॉट लेट योर मोरल गो डाउन, या आप थक नहीं सकते हैं इस मोमेंट पे। ठीक है, उसी के लिए वो गाना मैंने आपको सुनाया है। सो आज का दिन आप रिलैक्स करें, पहले तो पेपर दे के आए हैं, स्लीप वेल, ईट वेल, जस्ट फ्रेशन अप, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें। बहुत मेहनत किया और इतने रट्टे लगाए हैं हमने बिजनेस स्टडीज में। सो अ गुड चेंज वुड बी कि हम रेशोज चैप्टर थोड़ा सा कर ले, लाइक स्लीप टिल 5 और 6 PM, मतलब टेक अ ब्रेक टिल दैट टाइम, और उसके बाद आप कुछ 4-5 घंटे थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि अगर आप कल से पढ़ना शुरू करोगे तो फिर फॉर्म में आते आते हाफ डे तो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ इजी चैप्टर्स रखो, जो भी आपके फेवरेट है, जो भी आपको इजी लगता है। मैंने वैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है रेशोज, क्योंकि इट विल बी अ गुड चेंज फ्रॉम योर थियोरेटिकल बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट। तो रेशोज कर सकते हो, और उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी वाला जो फर्स्ट चैप्टर है थर्ड बुक का, जिसमें सब हेड और मेन हेड बताने होते हैं, थोड़ा वो देख सकते हैं आप। तो इजी रख रहे हैं, बट आज का दिन हम वेस्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली। तो अब नेक्स्ट डे हम पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें छोटे छोटे बहुत सी पॉइंट्स हैं, गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीनों चैप्टर कर लेते हैं, साथ में एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। जब आप ये चैप्टर्स करेंगे तो स्टार मार्क क्वेश्चंस देखें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके देखें, देन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करके देखें जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स है। अगले दिन हम अपनी पार्टनरशिप कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ काफी रिलेटेड है, एक ही फ्लो में हो जाएंगे। डिसोल्यूशन के लिए थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे हम पार्टनरशिप अपनी खत्म कर देंगे, और बुक 3 का भी कुछ पोर्शन कर चुके हैं और पार्टनरशिप भी कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। देन 28th का पूरा दिन आप शेयर्स चैप्टर करें। नाउ शेयर्स चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छे से नहीं आता, तो आप पूरा दिन सिर्फ शेयर्स चैप्टर पे लगाएं, और डिबेंचर्स को हम अगले दिन कर लेंगे। बट अगर आप शेयर्स के साथ डिबेंचर्स भी मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। अगेन स्टार मार्क क्वेश्चंस, जो पूरा साल अब आपने पढ़ाई की है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट लिखे होंगे, टीचर ने बताया होगा। इलास्ट्रेशंस में से रैंडम क्वेश्चन करके देखें, पास्ट ईयर पेपर्स और जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स है, इसी पे आपका फोकस होना चाहिए, मैं अभी आपको बताऊंगी। देन 29th का डे है, यहाँ पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट का वैसे इजी ही क्वेश्चन आता है, 3 से 4 एडजस्टमेंट से ज्यादा कभी नहीं आता, तो पहले सिंपल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें, और जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं उन पे बहुत ज्यादा दिमाग और समय लगाने की जरूरत नहीं है, पहले इजी से कर लो। देन रिमेनिंग थ्योरी, अगर मैं बुक 3 की ही बात करूं तो इस पे आपके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, और वैसे भी ओवरऑल जो थ्योरी है पूरी अकाउंट्स के सब्जेक्ट में, वो भी आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप करो। अगर कुछ रह जाता है तो हम अगले दिन कर लेंगे, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट यू टू डू एटलीस्ट 1 3 hour टाइम बाउंड पेपर। आप बैठ के 3 घंटे का एक पेपर जरूर करेंगे, और जो आपका नया फॉर्मेट है आंसर शीट का, उस पे करेंगे। आज ही अपने पेरेंट्स को या भाई बहन को बोल दो कि उसका प्रिंट आउट निकलवा कर लेके आए, और उसी पे आप ये 3 घंटे का सैम्पल पेपर करेंगे। आई डू नॉट वांट कि पेपर में जाके आपको वो जो लेजर और जर्नल के फॉर्मेट्स हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो। और एक दिन पहले ही हम ये सैम्पल पेपर कर लेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी हमें दिक्कत आई तो अगले डे हम उस
उस पे वर्क कर सके। तो प्लीज मेक श्योर टू डू एटलीस्ट 1 3 hour पेपर इन टाइम बाउंड मैनर। रीडिंग टाइम को कैसे यूज करना है उसकी भी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे, और ये आप जो नया फॉर्मेट है आंसर शीट का उस पे ही करेंगे। देन लास्ट डे है, अब जो भी बचा है रिवीजन करनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया, इस पेपर से आपको पता लगेगा, एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस और जो भी थियोरेटिकल पोर्शन आपका रह गया, साथ ही ओवरऑल आप फोकस करेंगे स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस पे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने थ्रू आउट द ईयर मार्क किए हैं अपनी बुक में, चाहे वो अनसॉल्व क्वेश्चंस हो चाहे वो इलास्ट्रेशंस हो, आपके टीचर्स ने जरूर आपको दिए होंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये तो करने ही है, जितने ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा। जो टॉपिक्स इस बार नहीं है उसके मत देखने लग जाना। देन सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स, इस पे अपना फोकस रखें। ठीक है चैम्प्स, तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाए, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरने की जरूरत नहीं अपने माइंड में, और बस लग जाए काम पे। लास्ट पेपर है, सो पुट योर एवरीथिंग इनटू इट। इस टाइम पे हम ढीले नहीं पड़ सकते, बस कंसंट्रेशन से और फोकस से लग जाओ काम पे। ज्यादा इधर उधर की बातें देखने और सुनने की जरूरत नहीं है। यू नो द बेस्ट कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, उस पे काम करें। ठीक है, सो जस्ट गो फॉर इट, ऑल द वेरी बेस्ट।